Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. I'm Shravan sir and today I'm here with some important nouns. Okay, though it seems they have similar meaning, but actually in uses they have difference in their meanings. Okay, कुछ ऐसे nouns हैं जिसको हम लोग आज डिस्टिंग्विश करेंगे उसके यूसेस के आधार पर कि ऐसे तो उसके समान मीनिंग लगते हैं सबके, लेकिन जब यूज़ करते हैं तो उसके मीनिंग अलग होते हैं. हिंदी में उसके मीनिंग एक सा लगता है. ठीक है, इसलिए हम हिंदी के भरोसे इंग्लिश सीखने की कोशिश नहीं करेंगे. जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसकी मदद लेंगे, लेकिन दोनों भाषा अलग अलग कंडीशन में इवॉल्व हुआ है. ठीक है, उसके वर्ड्स के जो निर्माण हुए हैं या फिर जो इम्पोर्ट हुआ है अलग अलग जगह से हुआ है. फिर उसका रिफाइनमेंट, ठीक है, फिर समय के साथ उसमें जो इवोल्यूशन हुआ है वो भी अलग ढंग से हुआ है. तो इसलिए हम लोग एक दूसरे को के आधार पर, ठीक है, उसका आकलन नहीं करेंगे. जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसकी मदद लेंगे, नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ी भूल हमसे होगी और फिर हम इंग्लिश कभी सीख नहीं पाएंगे. ऐसे जो भी लोग केवल हिंदी के भरोसे ट्रांसलेशन मेथड से सीखना चाहते हैं उसकी आप स्थिति प्रैक्टिकली देख सकते हैं जहाँ भी ऐसे लोग हैं. हाँ, उसमें कुछ हद तक आपकी मदद वो मिलता है, क्योंकि बेसिक्स हमारे मदर टंग अलग होते हैं. उसके वर्ड्स को जानने के लिए उसके तो बेसिक्स के लिए ठीक है, लेकिन जब आगे बढ़ते तो फ़र्क पता चलेगा. अभी जैसे ये इन्हीं शब्दों से आपको पता चलेगा. तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम नाउन्स डिस्टिंग्विश्ड. ठीक है, हाउ नाउन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग, पर्टिकुलरली इन यूसेज. ओके, लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. इसलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर. देखिए, अब जैसे कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, नाउन्स हैं. आर्ग्यूमेंट, फाइट, क्वेरल, ये 3 वर्ड हैं. हिंदी में तीनों का समान मीनिंग होगा. क्या होगा? लड़ाई या झगड़ा. लेकिन अब देख लीजिए यहाँ पे प्रयोग कैसे होगा उसका. आर्ग्यूमेंट से मतलब होता है तर्क वितर्क. तर्क वितर्क वो जो कंस्ट्रक्टिव एक स्टडी का पार्ट है वो नहीं, जैसे डिबेट डिस्कशन वो नहीं है यहाँ पे. वो झगड़ा वाला तर्क वितर्क जो होता है, लेकिन वो वर्ड से ही, शब्दों का ही तर्क वितर्क होगा, लेकिन झगड़ा टाइप उसका. हिंदी से समझें तो उसको झगड़ा के टाइप कह सकते हैं. ठीक है. सेकंड, फाइट. फाइट मतलब फिजिकल कन्फ्रंटेशन, मतलब एक होता है कि मारपीट की बात होगी फाइट में. क्वेरल क्या होगा? क्वेरल मतलब ये भी झगड़ा, लेकिन वो एब्यूसिव फॉर्म में आ जाएगा. बातचीत से तीखी नोक झोंक जिसको कह सकते हैं. बात समझ में आ रही है? हिंदी के आधार पर अगर समझना चाहें तो तीखी नोक झोंक, नहीं तो यूसेस में आप सेंटेंस से देख लीजिए. फर्स्ट, मोस्ट फैमिलीज हैव आर्ग्यूमेंट ओवर मनीज, की अधिकतर परिवार में पैसे को लेकर झगड़ा होता है. अगर हिंदी अर्थ उसको जाने तो वैसे झगड़ा जो तर्क वितर्क पैसे के लिए घर में होता है उसके लिए आर्ग्यूमेंट का प्रयोग हम करेंगे. ठीक है, इस सेंटेंस से ये क्लियर हो गया कि मोस्ट फैमिलीज हैव आर्ग्यूमेंट ओवर मनी. सेकेंड, द आर्ग्यूमेंट टर्न्ड इनटू फाइट. अब देखिए यहाँ फाइट को हम जानेंगे, यहाँ पे हमने जाना आर्ग्यूमेंट को. तो फाइट क्या होता है कि वो जो तर्क वितर्क था, ठीक है, मान लीजिए उसी से जोड़ के देखते हैं जो पहला वाला सेंटेंस का, द आर्ग्यूमेंट टर्न्ड इनटू फाइट. तो वो आर्ग्यूमेंट जो था पहले, तर्क वितर्क जो नोक झोंक हो रहा था, वो किस में बदल गया? मारपीट में बदल गया, फाइट में. ठीक है. थर्ड सेंटेंस, द होल थिंग टर्न्ड इनटू अ बिटर क्वेरल. और पूरी चीज़ एक वृहद नोक झोंक में, ठीक है, तीखी नोक झोंक में जिसको कह सकते हैं. वहाँ पे एक मारपीट तो बंद हो गया एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन वो बातों से, ठीक है, वर्ड से जो वर्बल एब्यूज़ जो है वो, और तीखी एग्रेसिव, ठीक है, उसमें टर्न हो गया. तो उसको कहते हैं बीटर क्वेरल. मैंने क्वेरल में और भी एडजेक्टिव लगा दिया, बीटर हो गया. ठीक है. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट. अब देखिए इसमें ये वोकेबलरी बिल्डिंग का भी पार्ट है. अगर मैं वो ये उसी के तहत है, लेकिन मैं अलग करके इसलिए बता रहा हूँ कि एक साइकोलॉजिकली स्टूडेंट के मन में बैठा रहता है कि वोकेबलरी मतलब एक बर्डनसम, ये सारे वर्ड याद करना. पहले से ही मान बैठते हैं कि ये अब डिफ़िकल्ट है क्योंकि याद नहीं हो सकता है. ठीक है, ऐसा नहीं होता है. अब देखिए अभी सुन के ये याद हो जाएगा, इसके बाद अलग से कभी आपको सेंटेंस में आप यूज़ करके उसको देखोगे, केवल प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा. और अलग अलग करके उसको पीस पीस में देखोगे तो वो बर्डन है. और एक साथ मान बैठोगे कि हमको वोकेबलरी बिल्डिंग करना, बहुत सारा वर्ड, तो ये बर्डन से ये उसी का पार्ट है. इतने वर्ड्स, जैसे देख लिए 3 वर्ड्स तो अभी आपने जाना, यहाँ पर बीटर भी साथ में जान लिया. अभी और देख रहे हैं 3 यहाँ पे, बाउंड्री, बॉर्डर वगैरह. फिर देखते हैं
तो अभी आप कम से कम 10-15 नए वोकेबलरी तो आप जान जाएंगे मीनिंग के आधार पर, करेक्ट यूजेस के आधार पर। तो इंग्लिश बोलने के लिए करेक्ट और लिखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज यू कैन नॉट स्पीक करेक्टली, नीदर यू कैन स्पीक करेक्टली नॉर यू कैन राइट करेक्टली। ठीक है, चलिए दूसरा, बॉर्डर, फ्रंटियर, बाउंड्री, तीनों का हिंदी मीनिंग सीमा होगा। ठीक है, बॉर्डर और फ्रंटियर का प्रयोग जनरली हम लोग किसको करते हैं कि जब कोई क्या कह सकते हैं कि दो देश के बीच में दो आपका क्या कहते हैं कोई नेशन के बीच में जो बाउंड्री होता है, ठीक है, पहाड़, पठार, नदी, जो जियोग्राफिकल जिसको बाउंड्री कह सकते हैं हम लोग, फिजिकल जियोग्राफिकल बाउंड्री, उसको बॉर्डर और फ्रंटियर के रूप में हम लोग जानते हैं। तो लेकिन फ्रंटियर का प्रयोग कभी कभी क्या होता है, मेटाफोरिकली होता है, जब बाउंड्री नहीं होता है ऐसा हमें बताना अगर है, ठीक है, फिजिकल बाउंड्री नहीं है, तो मेटाफोरिकली हम लोग फ्रंटियर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे वी डोंट हैव फ्रंटियर फॉर नॉलेज, कि कोई ज्ञान के लिए कोई सीमा नहीं है या नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? फिर ये आपके बाउंड्री हो गए किसी क्षेत्र विशेष के लिए, मतलब बॉर्डर और फ्रंटियर दोनों एक सा है, लेकिन ये मेटाफोरिकल यूज़ में भी आता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में। और बाउंड्री जो है वो किसी क्षेत्र विशेष के लिए जो सीमाएं होती हैं, ठीक है, आप राज्यों को सीमा ले लें या और छोटे झीलों के सीमा को ले लें, तो उसको हम कहते हैं बाउंड्री, या छोटे जगह पे कोई एक सीमा है, छोटे किसी क्षेत्र विशेष का, तो उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस में देख लेते हैं इसको। सोल्जर्स हैव टेम्पोरली क्लोज्ड द बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज़, की सेनाओं ने अभी कुछ क्षण के लिए, कुछ दिनों के लिए, टेम्पोरली मैंने वर्तमान में, ठीक है, मैंने एक लिमिटेड पीरियड के लिए क्या है कि दोनों देश के बीच में जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया है, सीमा को सील कर दिया है। इस सेंस में बॉर्डर का प्रयोग हुआ। जो नेशन के बीच में जो बाउंड्री होता है उसको बॉर्डर कहते हैं। देयर इज़ नो फ्रंटियर ऑफ नॉलेज, भी मैंने बताया उसका मेटाफोर, जहाँ फिजिकली बाउंड्री नहीं है, मेटाफोरिकली उसका यूज़ किया है हमने यहाँ पे कि देयर इज़ नो फ्रंटियर फॉर नॉलेज। ड्रग ट्रैफिकर्स ऑपरेट्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्री, ठीक है, राष्ट्रीय सीमा के उस पार जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, ठीक है, ड्रग का जो स्मगलर्स हैं, वो ऑपरेट कर रहा है, मैं अपना धंधा चला रहा है। ठीक है, इस सेंस में यहाँ पे हमने बाउंड्री का प्रयोग किया। आगे देखिए, ब्रेक, इंटरल्यूड, इंटरमिशन, इंटरवल, पाउज, रेसेस, रेस्ट, सबका मतलब होता है विश्राम, ब्रेक जिसको कहते हैं। तो अब एक देख लीजिए, ब्रेक, ब्रेक किसको कहते हैं कि कोई काम कर रहे हैं, बीच में हमको थोड़ा रेस्ट लेना है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रेक। अभी सेंटेंस में हम लोग देख लेंगे उसको। इंटरल्यूड किसको कहते हैं, एक लंबे पीरियड के लिए कोई काम चल रहा है, उसमें कुछ क्षण के लिए, मान लें करियर के लिए आप अगर कोई आप डिप्लोमा कर रहे हो, ठीक है, कोई अप्रेंटिस का काम आपका चल रहा है, तो उस बीच में 2 साल का, 4 साल का है, या कोई आप डिग्री कोर्स कर रहे हो, तो उसमें बीच में 2 महीने का अगर कोई ब्रेक ले लेते हो, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, इंटरल्यूड का। करियर के बीच में अगर मान लीजिए पूरे करियर है, करियर के बीच में कभी 1-2 साल का आपने ब्रेक ले लिया, तो उसके लिए हम लोग इंटरल्यूड का प्रयोग करते हैं। फिर इंटरमिशन, ठीक है, इंटरमिशन क्या होता है कि ये अमेरिकन लोग यूज़ करते हैं, खासकर वो जब कोई थिएटर में कोई मूवी चल रहा हो, थिएटर और उसके बीच में जो इंटरवल होता है, उसके लिए इंटरमिशन का। फिर है इंटरवल, इंटरवल तो हम लोग जान ही रहे हैं, ये खासकर ब्रिटिश जो ड्रामा था ना, तो ब्रिटिश ड्रामा वगैरह होता था, तो उसके बीच में जो ब्रेक होता था, ठीक है, उस ब्रेक के लिए इंटरवल का प्रयोग होता था। ठीक है, तो आज हम लोग मूवी में इंटरवल देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटरवल का। फिर पाउज, कुछ काम हो रहा है, हम लोग कुछ, जैसे मैं बोल रहा हूँ या कोई कन्वर्सेशन चल रहा है, इस बीच में जो कोई गैप अगर ले लिया, ब्रेक ले लिया, तो उसको पाउज कहेंगे। फिर रेसेस, रेसेस खासकर जब पार्लियामेंट चल रहा होता है, तो उसके बीच में जो ब्रेक होते हैं उसको हम लोग रेसेस कहते हैं। लेकिन अब स्कूल में भी अमेरिकन इंग्लिश के तहत कि स्कूल में जो इंटरवल होता है, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, रेसेस का। सेंटेंस में भी देख लेंगे उसको। फिर रेस्ट, रेस्ट तो आप जानते ही हो कि कुछ अगर हैवी वर्क आप कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो उस बीच में थोड़ा सा क्विक ब्रेक ले लिया,
ठीक है, फिर से री एनर्जाइज होने के लिए, तो उसको हम लोग रेस्ट करते हैं। सेंटेंस में देखते हैं, व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड टेक अ ब्रेक। व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड, जब आप थोड़ा कठिन मेहनत कर रहे हो तो ब्रेक ले लो, बीच में विश्राम कर लो। हिज टाइम इन फ्रांस वॉज अ हैप्पी इंटरल्यूड इन हिज डिफ़िकल्ट करियर। कि डिफ़िकल्ट कोई करियर का वो पार्ट वो वहाँ पे कर रहा था, ठीक है। उसका करियर मतलब होता है कि कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का उनका करियर डॉक्टर का है, कोई अगर प्रोफेसर है तो उनका जो टीचिंग वर्क है या जो भी कंसर्निंग उनके वर्क है तो वो टफ़ है, डिफ़िकल्ट है। लेकिन उस बीच में अगर वो कहीं घूमने चला गया फ्रांस, तो वहाँ पे उसका एक हैप्पी पीरियड इन्जॉय किया, तो उसी को कहा जाता है कि हिज टाइम इन फ्रांस वॉज अ हैप्पी इंटरल्यूड, मतलब हैप्पी गैप, बीच में ब्रेक, इन हिज डिफ़िकल्ट करियर, उसके मुश्किल भरा करियर में। वी हैड अ क्विक ड्रिंक इन द इंटरवल। इंटरवल में जैसे मूवी का इंटरवल हुआ तो हम लोग क्विक ड्रिंक ले लिया, कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है, या और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ड्रिंक्स लोग यूज़ करते हैं। मैं एक यहाँ पे सेंटेंस में हमें देखना है सिर्फ उसका इंटरवल का, ठीक है, कि किस तरह से प्रयोग हो रहा है। लेकिन यूएसए में पहले अभी मैंने बताया, यहाँ पे मैंने नोट में लिख दिया है, यूएसए में इंटरमिशन का प्रयोग होता है इसके लिए। आई लाइक अ पाउज ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। बातचीत अगर बहुत लंबी होती रहे तो उसके बीच में मुझे पाउज पसंद है, ठीक है। हम लोग गाना सुनते हैं तो उसके बीच में पाउज करते हैं ना। अब वीडियो देख रहे होगे, मेरा ही वीडियो का अगर कुछ लिखना है तो बीच में पाउज कर लो, तो पाउज का अर्थ तो समझ गए होंगे। लेकिन हिंदी में सबका अर्थ एक ही होता है, विश्राम। तो हिंदी के आधार पर अर्थ नहीं समझने की कोशिश करेंगे। फिर है ड्यूरिंग रेसेस द स्टूडेंट्स हैव देयर लंच। रेसेस पीरियड में स्टूडेंट लंच करते हैं, ठीक है, अपना दोपहर का भोजन लेते हैं। तो रेसेस पीरियड स्कूल में जो होता है, जिसको हम लोग लंच पीरियड कहते हैं, ठीक है, टिफ़िन कहते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, रेसेस का, ठीक है। पहले तो ये पार्लियामेंट के लिए होता था, अब स्कूलों में भी इस्तेमाल हो रहा है। यू लुक टायर्ड यू नीड रेस्ट, कि आप थके हुए, री एनर्जाइज होने के लिए आपको रेस्ट की ज़रूरत है। समझ गए? तो इस तरह से क्या होता है, ये एक सैम्पलिंग भी समझ लीजिए। इस आधार पर आप अदर वर्ड्स में आप थोड़ा सिंसियर रहेंगे कि एक ही सेंस में हम सबका इस्तेमाल न कर दें, सबके लिए यूजेस अलग अलग है, ठीक है। तो बी वेरी पर्टिकुलर एंड ट्राई टू लर्न द वर्ड्स इंडिविजुअली, ओके। चाहे वो प्रोनाउंसिएशन हो, चाहे उसके मीनिंग हो, चाहे यूसेस हो, हर चीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं पे अंत करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।